राम राम मेरे भाइयों। तो फौजी भाई, आज हम चालू करेंगे अलजेब्रा बीजगणित आर्मी के लिए। केवल आर्मी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपना लेवल वही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ आर्मी बीजगणित से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। देखिए, बीजगणित से मेरे भाई एक टाइप तो पूछा जाता है आपका रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण में एक घात वाले समीकरण आते हैं, एक घात वाले, एक चर के भी पूछे जाते हैं, दो चर वाले भी पूछे जाते हैं। चर मतलब अननोन, अज्ञात राशि। एक अज्ञात राशि के पूछे जाते हैं, दो अज्ञात राशियों के पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रेखिक के अलावा द्विघात समीकरण भी पूछे जाते हैं हमारे। द्विघात समीकरण, इन द्विघात समीकरणों में आपसे गुणनखंड करवाएगा। द्विघात समीकरणों के लेसे में से पूछ सकता है, गुणनखंड करवाएगा, या फिर मूल मतलब x की वैल्यू पर फाइंड करवाएगा, x का मान निकलवाएगा। चलिए, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, वो पूछा जाता है फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला बेस आपको फॉर्मूले देगा, या फिर फॉर्मूलों पर कोई क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा। तो पहले तो हम सीखेंगे रेखिक समीकरण से, द्विघात समीकरण, उसके बाद फॉर्मूले वाले क्वेश्चन। देखिए, जो जो आर्मी का लेवल केवल वही पढ़ेंगे जो आर्मी का लेवल। मेरे भाई, रेखिक समीकरण में एक घात वाले समीकरण आते हैं, मतलब जिनमें घात एक हो, अज्ञात राशि घात एक हो। जैसे सबसे छोटा क्वेश्चन उठाते हैं और बहुत पूछ जाते हैं लिमिट से। अभी जो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, लिमिट से बाहर क्वेश्चन पूछ जाता है मेरे भाई। आर्मी के एग्जाम में चाहे टीसीएस ले या रिलेशन ले, लिमिट से बाहर क्वेश्चन पूछ जाता है। एक समीकरण देगा आपको, जैसे लिख दिया 2x-8 बराबर 50 है, आपसे पूछेगा x का मान ज्ञात। छोटे छोटे क्वेश्चन, एक घात वाले समीकरण से 2x-8 बराबर 50 आपसे पूछेगा x का मान ज्ञात करो। आपको इस x का मान ज्ञात करना, ठीक है। छोटे मोटे पक्षांतर आना चाहिए, काटा पीटी आनी चाहिए। आप छोटे मोटे पक्षांतर काटा पीटी नहीं जानते मेरे भाई, आपका क्वेश्चन ये समझ के चल गया। बहुत क्वेश्चन पूछ जाता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, मतलब एकदम जीरो लेवल से उठाया, मतलब धीरे धीरे आर्मी तक के लास्ट लेवल तक क्वेश्चन ले जाऊंगा वहां पर, एक्स्ट्रा उससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं, आपको मान निकालना है मेरे भाई एक्स का, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले तो 8 का पक्षांतर करेंगे और फिर करेंगे 2 का। अब बात आती है, यार बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट हो आप पूछोगे 8 का हमें क्या पता चलेगा मेरे भाई, पहले 8 का पक्षांतर करना है या 2 का। आपको मान निकालना है एक्स का, तो ये जो भी 2 और 8, इन दोनों अंकों का इलाज करना है आपको। इलाज मतलब पक्षांतर, इलाज मतलब आपको एक्स के पास से इन दोनों को हटाना है, एक्स अकेला खड़ा रखना है, एक्स की वैल्यू। अब हटेंगे कैसे? गणित के रूल से। गणित का रूल क्या है तो मेरे देसी भाषा में समझाऊंगा। आपको मान निकालना है इस एक्स का, तो इस एक्स के आपका दूर वाला नातदार आपसे पहले टूटता है, नजदीक वाला बाद में टूटता है। सेम टू सेम प्रोसेस लगा। एक्स का मान निकालना, जो एक्स से ज्यादा दूर संख्या है, एक्स से ज्यादा दूर 2 है या 8, 8, तो पहले ट्रांसफर होगा 8। पद का, पूरे पद का ट्रांसफर होता है, ठीक है। और पदों को अलग अलग प्लस माइनस के चिन्ह करते हैं। तो पहले ट्रांसफर होगा माइनस के 8 का। माइनस वाली संख्या आप जानते हो, बचपन से रट रहे हो, माइनस की संख्या जब पक्षांतर में जाती है तो प्लस में जाती है। तो रहेगा आपका 2x बराबर 50 प्लस 8, और जो बनते 58। 2x बराबर 58 है, 2x बराबर किसके आया? 58 के। 2x बराबर है 58 का। अब नाटक आपके पास सिर्फ 2 है, इस 2 का रहा। आपको मान निकालना है x का, तो इस 2 का इलाज करेंगे। 2 और ये चर जो जो x है, 2 और ये चर, ये आपस में गुणा के चिन्ह के साथ में, एक चर और एक अचर, ये अचर है मेरे भाई, और एक चर ले लेते हैं। अगर ये दोनों एक साथ है तो मेरे भाई इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, जिससे हम लिखते नहीं। लिख दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मैं लिख देता हूं 3 इंटू 1, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3, ठीक है। मतलब ये कमजोर स्टूडेंट की परेशानी, मतलब आर्मी की तैयारी करने वालों की, और ये परेशानी मेरे भाई मैं निकाल के दूंगा आपको। 2 इंटू एक्स, इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका? गुणा का। गुणा वाली संख्या भाग में जाती है, गुणा वाली संख्या भाग में जाती है, तो x का मान आएगा 58/2। 58/2, ये लो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, शेष फल बचता है 1। अब बनेंगे 18, 2 9 18। x का मान आएगा 29, x की वैल्यू 29।
अच्छा जी, मैंने कहा था जो संख्या जितनी ज्यादा दूर है पहले उसका पक्षांतर होगा, जितनी ज्यादा दूर है पहले उसका पक्षांतर होगा। मैं एक समीकरण और लिखता हूं। सवाल है 7x प्लस में 2/15 बराबर 2 है। 15 बराबर 2 है, आपको मान निकालना है एक्स का। 7x प्लस में 2/15 बराबर आपका 2 है। आपको मान चाहिए एक्स का। मान किसका चाहिए? एक्स का। मेरे भाई सबसे मान चाहिए आपको एक्स का। इस एक्स को ऐसे लिख देते, आपको मान निकालना है एक्स का। ठीक है, एक तो पक्षांतर करेंगे 15 का, एक करेंगे 2 का, एक करेंगे 7 का, लेकिन परेशानी कमजोर की है, पहले किसका पक्षांतर करें। मैं सिखा रहा हूं मेरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले कहा था जो संख्या जितनी ज्यादा दूर है पहले उसका पक्षांतर होगा। सबसे ज्यादा दूर 7 है, 2 है या 15, आप देख कर बताओ। सबसे ज्यादा दूर 2 है, 7 है, 2 है या 15 है, तो सबसे ज्यादा दूर है 15। 15 की पाली ही अलग है। 15 डंडा होकर, बाउंड्री होकर खींच रहा है। बिल्कुल देसी नियम में भाई, जो ज्यादा दूर है फैलो, तुम मुझसे कहना। जो ज्यादा दूर है वो पहले, सबसे नजदीक सबसे बाद में, सबसे पास का नातेदार रिश्तेदार सबसे बाद में, दूर वाला सबसे पहले। तो बता, सबसे दूर 7 बिल्कुल चिपक कर बैठा है। 2 7 से तो दूर है, लेकिन 15 से नजदीक है। 15 सबसे दूर है। तो सबसे पहले करेंगे पक्षांतर 15 का, और भाग वाली संख्या किस में जाएगी? गुणा में। भाग वाली संख्या जाएगी मेरे भाई गुणा में। 15 का भाग लगा हुआ है, और 15 वाला भाग वाला किस में जाएगा? गुणा में। तो समीकरण बनेगा आपका 7x+2 बराबर 15, भाग में उधर जाकर गुणा में जाएगा। 15 दूना 20। अब किसका इलाज होगा? अब 2 का इलाज मतलब पक्षांतर। 2 का पक्षांतर करेंगे, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। समीकरण बनेगा 7x बराबर 30 - 2, प्लस का 2 माइनस में आएगा। कितना बनेगा ये? 7x बराबर 28। 7x बराबर 28। सिर्फ 7 का नाटक हो रहा है मेरे भाई। 7 को हटाएंगे। 7 और x मतलब एक चर और एक अचर, इनके बीच में चिन्ह कौन सा होता है? गुणा का। आर्मी के स्टूडेंट को ये चीजें नहीं बताई जाती मेरे भाई, जबकि परेशानी आर्मी के स्टूडेंट की यही होती है। छोटी मोटी कैलकुलेशन, छोटे मोटे गुणा भाग, बीज गणित से एक तरह से मतलब हुआ बना रखा है। बीज गणित का डरता है आर्मी का स्टूडेंट। बाकी सवाल बहुत आसान आते हैं, अपने हुआ टाइप के क्वेश्चन तो आते ही नहीं है मेरे भाई। बहुत ही आसान सवाल आते हैं, बस आप बेसिक को छोड़ देते हो। आपकी छोटी मोटी कैलकुलेशन, गुणा भाग यही कंप्लीट नहीं होते। आप क्वेश्चनों को इस वजह से डरते हैं। आप गणित गणित मेरे भाई अकेली ऐसी सब्जेक्ट जो आपके 15 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन ठुकवा सकती है। अकेले ऐसी सब्जेक्ट आप डरते हो जबरदस्ती कि आपके कैलकुलेशन नहीं, आपके छोटे मोटे गुणा भाग, ये अक्षरांतर पक्षांतर काटा पीटी ये क्लियर नहीं है आपका। बहुत नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसान वे में समझाऊंगा, बिल्कुल देसी भाषा में। चलिए अपने सवाल पर आते हैं। 7x बराबर 28 है, वैल्यू किसकी चाहिए आपको? एक्स की। 7 गुणा में इधर जाकर किस में जाएगा? भाग में। तो x बराबर 28/7। x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। सबके बाद में मेरे भाई सर की संख्या, यानी सबके बाद में वर्ग घन जो घात में होती है, वर्गमूल घनमूल ये भी घात ही है। सबके बाद में घात वाली संख्याओं को हल करते हैं सबके बाद में। जैसे यहां सबसे पहले 15 का ट्रांसफर करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर 7 का करेंगे। सपोज एक तो वर्ग होता मेरे भाई सबके बाद में, सबसे लास्ट में घात वाली संख्या का पक्षांतर होता है सबके बाद घात वाली संख्या का। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं। देखिए सवाल अनलिमिटेड पूछे आते हैं मेरे पास। जैसे आपके 6 दिन पेपर होगा, 18 क्वेश्चन होंगे, तो कम से कम 9 पेपरों में एक समीकरण, एक चर वाला, एक घट वाला, एक चर और एक घात वाला सवाल देखना आप बीज गणित से। उसके बाद जो ज्यादातर बीज गणित से क्वेश्चन पूछ जाते हैं आर्मी में, वो पूछ जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड। वो फॉर्मूला आपके सबसे लास्ट में दिखाऊंगा। वो फॉर्मूला कई बार तो फॉर्मूला डायरेक्ट ही पूछ लेता है। फॉर्मूले पढ़ेंगे, पहले इनको कंप्लीट करते हैं। चलिए और लिखता हूं। देखिए सवाल है 5x - 8 बराबर है, 5x - 8 बराबर है अ,
ये लीजिए, आपको मान चाहिए एक्स, आपको मान किसका चाहिए, एक्स, दो दो एक्स, हाँ दो दो एक्स, क्या टेंशन वाली बात होगी, दो दो एक्स आप एक तरफ की, और दिमाग में पहले क्वेश्चन यही आना चाहिए, दो रायता फैला रखा है एक्स दो दो जगह, दो दो जगह तो समेट, समेट कर एक जगह ला, अंक को अंक के पास लिया, चर को चर के पास लिया, नाटक खत्म। मान किसका चाहिए आपको, एक्स का, मान एक्स का चाहिए तो दोनों जगह एक्स है उनको एक जगह लेंगे, ठीक है। सवाल हल करने का तरीका है मेरे भाई, सवाल को सरल कर रहे हैं हम, सवाल को सरल कर रहे हैं, और सरल करना ही तो होता है गलत, सरल करेंगे। एक्स के पास तो लाएंगे एक्स को, और अंक के पास लाएंगे अंक को, एक्स के पास अंक को, एक्स को और अंक के पास अंक को, ठीक है, एक्स के पास एक्स को और अंक के पास अंक को। अच्छा जी, 7x को 5x के पास ले जाएं या 5x को 7x के पास लाएं, करें किसका पक्षांतर, -8 को 26 के पास लाएं या -26 को -8 के पास लाएं। मेरे भाई ये पक्षांतर है, आपकी इच्छा हो जिसका कर सकते हो आप पक्षांतर, ये कंपल्सरी होता है कि इसको ही लाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बढ़िया क्या होता है, बड़ी संख्या के पास छोटी संख्या को लाना, उससे क्या होगा मेरे भाई, आपके चिन्हों की गड़बड़ नहीं होगी। लाने को तो आप किसी को भी ला सकते हो, अब मैं 7x को ले जा रहा हूं, 5x को भी ले आता, 26 को उधर ले जा रहे, -8 को भी इधर ला सकते हैं। लेकिन अच्छा क्या होता है, बड़ी संख्या के पास छोटी संख्या को लाना, ताकि चिन्हों की गड़बड़ ना हो, चिन्हों की परेशानी ना पैदा। चलिए करते हैं, 5x को तो लाएंगे 7x के पास, 5x को तो लाएंगे 7x के पास, और माइनस के 26, माइनस का जो 26 है, इस माइनस के 26 को ले जाएंगे माइनस के 8 के पास, -8 अपने जगह पर है, ठीक है, माइनस के 26 इधर आएगा तो प्लस का 26 बनेगा, बराबर 7x अपने जगह पर है, स्थान पर है, प्लस के 5x ट्रांसफर में आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5 बनेंगे, ये लीजिए, प्लस का तो मेरे भाई 26 है और माइनस का 8 है, बता कितना बचेगा, प्लस का 26 और माइनस का, प्लस में तो 26 है और माइनस में 8 है, मेरा प्लस के बचेंगे 18, प्लस के कितने बचेंगे 18, इधर बनेगा 7x तो प्लस के और माइनस के 5x, प्लस के तो 7x और माइनस के 5 है, आपका बनेगा 2x, आपका बनेगा भाई 2x। मान किसका चाहिए आपको, x का, बस एक एक का नाटक, और ये दो का कलेश और मिटाना है भाई, दो गुणा में, गुणा वाली संख्या किस में जाएगी, भाग में, गुणा वाली संख्या जाती है भाग में, तो x बराबर 18/2, वैल्यू आएगी 9, x का मान कितना हो जाएगा 9। अब लाने को जरूरी नहीं है कि आप 5 को ही 7x के पास लाओ, आप लाने को तो 7 को भी उधर, 7 को 5x के पास और -8 को 26 के पास ला सकते हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस छोटी मोटी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हो आप चिन्हों में। देखिए करते, 7x को ले जा रहा हूं मैं 5x के पास, और माइनस के 8 को ला रहा हूं मैं 26 के पास, प्लस का 7x उधर जाएगा तो माइनस का 7x बनेगा, संख्या बनेगी 5x - 7x बराबर, माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 बनेगा, जब संख्या बनेगी आपकी -26 प्लस में 8, प्लस का 5x और माइनस के 7x, ये बनेंगे आपके माइनस के 2x बराबर, माइनस के कितने बनेंगे 18। मेरे भाई माइनस इधर माइनस इधर तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस इधर है माइनस इधर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ यहाँ माइनस यहाँ मत काट देना मेरे भाई, ये अकेले पद है, ठीक है, अकेले पद है, ये कैंसिल हो सकते हैं, ये माइनस के से ये माइनस वाला कैंसिल, आपका बनेगा 2x बराबर 18, 2x बराबर 18, और पहले भी अपने पास यही प्राप्त हुआ था, 2x बराबर 18, 2x बराबर 18, x का मान निकालेंगे, x का मान आएगा मेरे भाई 2 नाम 18, x की वैल्यू कितनी आएगी 9, उससे फर्क नहीं पड़ता आप किसको किसके पास लिख रहे हो। हाँ अच्छा क्या है, अच्छा ये बड़ी संख्या के पास छोटी संख्या अगला, उससे चिन्हों की परेशानी पैदा नहीं होगी, जो आपने माइनस से माइनस खत्म किया ना, ये वाली परेशानी पैदा नहीं होगी, बड़ी संख्या के पास छोटी को, गलती से आप छोटी को बड़ी के पास ले जाते हो फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी कैलकुलेशन, ट्रांसफर, पक्षांतर, काटा पीटी ये सही होनी चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल है 5x, सवाल ऐसे आएगा और बहुत पूछा जाता है, यदि x बराबर 2 हो, ऐसे कोई समीकरण देगा
y बराबर 3, कुछ भी दे सकता है, x का मान 2 दे, 3 दे, 5 दे, कुछ भी दे सकता है। x का मान देगा और y का मान देगा, आगे जाकर इनका समीकरण बनाएगा, कोई समीकरण बना देगा। यदि x का मान 2, x बराबर 2 हो, y का मान 3 हो, तो अब कोई समीकरण देगा छोटा सा, तो 5x प्लस 2y प्लस 3xy का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करना है आपको। और खूब पूछा जाता है मेरे भाई, x का मान देगा, x की जगह एक्स वाई की जगह ए भी हो सकते हैं, तो वो बड़ी बात नहीं है, एक्स वाई नाम ही तो है, एक्स और वाई दो नाम है, उनकी जगह ए और भी दे सकता है। मान देगा आपको, x की वैल्यू दे रखी है 2, y की वैल्यू दे रखी है 3, और मान पूछा गया इस समीकरण का, x का मान 2 है, y का मान 3, इस समीकरण की वैल्यू फाइंड आउट करो, कोई बड़ी बात नहीं। बस आप छोटी सी मेहनत करनी है। x का मान 2 दिया हुआ है, इस x के मान को उठाकर इस समीकरण में जहां भी x है वहां लिख देंगे 2, इस y के मान को उठाकर, y का मान कितना दिया हुआ है 3, y के मान को उठाकर जहां भी समीकरण में y है उस जगह पर लिख देंगे 3, खत्म कहानी। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर लाएंगे, कैलकुलेशन कर आंसर ले, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए करते हैं। x का मान तो 2 है, y का मान 3 है, तो 5 इंटू x का मान कितना है 2 गुणा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था चर और अचर, चर और अचर इन दोनों के बीच में चिन्ह किसका होता है, गुणा। कोष्टक का मतलब ये भी गुणा होता है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस में 2 इंटू वाई की वैल्यू 3, चलिए जी प्लस में 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू कितनी है 3, वाई की वैल्यू 3 है, इसका मान निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं। एक्स का मान 2 दे दिया, देगा बिल्कुल देगा। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो भाई एक्स की वैल्यू देगा आपको, वाई की वैल्यू देगा, एक समीकरण देगा उसके मान पूछेगा, मात्र मान उठाकर रख दे, आपको मान टेक नहीं समीकरण में, आंसर लीजिए। एक्स का मान 2 है, एक्स का मान 2 लिख दिया, वाई का मान 3 है, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 2 यहाँ 3। अच्छा, चर और अचर इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, चर इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, मतलब आपकी भाषा में कहें तो अल्फाबेट ABCD और अंक, ये दोनों एक साथ लिखो तो मेरे इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। अल्फाबेट भी लिखो गणित में XYZ, अगर ये भी लिखो तो इनके बीच में भी चिन्ह होता है, लेकिन दो संख्या लिख लो जैसे 2, तो मेरे भाई ये तो 42 है, 42 है, यहां मत कर देना 4 और 2 के बीच में गुणा का चिन्ह, ये 42 है मेरे भाई। ऐसे लिखाओ एक्स और वाई, एक्स और वाई, तो इनके बीच में चिन्ह का गुणा का है, इनके बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का है। और देखिए, चलिए करते हैं। बोर्डमास ने कहा था पहले गुणा या पहले जोड़, तो पहले गुणा करते, बोर्डमास का नियम है पहले गुणा करते, चिन्हों वाला पहले गुणा करते, 5 दूनी 10, इनका गुणा 10 हो गया, 3 दूनी 6, इनका गुणा 6 हुआ, 3 दूनी 6 तिया 18, इनका गुणा 18 हुआ। कैलकुलेशन कर देंगे, वो माइनस देता है कहीं माइनस कर देंगे, प्लस कह रहा है प्लस कर देंगे, गुणा कह रहा है गुणा कर देंगे, आपको मान उठाकर इसमें पुट करने। चलिए 16 16 और 18 34, तो वैल्यू आएगी मेरे भाई 34, आंसर 34 है। आगे देखिए सवाल है, यदि ए बराबर 2 हो, बी बराबर 3 हो तथा सी बराबर 5, कुछ भी कह सकता है, ऐसे नहीं कि पिछली बार 2 लिया था 3 लिया था तो इस बार कुछ भी दे सकता है। चलिए बदल लेते, ए बराबर 4 हो, बी बराबर 3 हो, कुछ भी कह सकता है, वैल्यू है वो, तो मान है उनकी, ए का मान 4 हो, बी का मान 3 हो, सी का मान 5 हो, तो एक समीकरण बनाएगा। जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा रहा हूं, 9 साल का एक्सपीरियंस है, सवाल वो ही आएंगे जो बोर्ड पर लिखा रहा हूं, ये ही सवाल आएंगे मेरे भाई, फालतू क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दूंगा, कम ही बिल्कुल नहीं रखूंगा, जो भी लिमिटेड, चाहे 7 क्वेश्चन दूं या 8 क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन इनमें से ही ले लेना, चाहे आपके 16 पेपर हो चाहे 17 पेपर हो, क्वेश्चन इनमें से लेना, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन अपने, बिल्कुल इजी लेवल से पूछ जाते हैं। सवाल है ए बराबर 4 हो, बी बराबर 3 हो, सी बराबर 5 हो, तो एक समीकरण देगा आपको और मान पूछेगा, तो बताइए जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3AC, कुछ भी कह सकता है, का मान ज्ञात करो,
कुछ भी समीकरण है, वैल्यू तो आपको दे दी, ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, सी का मान दे, अब तो तेरी इच्छा हो चाहे 2 घात में दे या 3 घात में दे या 4 घात में, तो मान पुट करना है आपको, मान रखने और कुछ नहीं है। छोटी मोटी परेशानी है, घात वात कैसे करते हैं ये आपको आनी चाहिए। ए का मान 4 है भाई, तो लिख देंगे ए बराबर 4, तो 4 का स्क्वायर, बी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस में 3, ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, ए का मान 4 है, और सी का मान कितना है, सी का मान है 5। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू 3, तो समीकरण में ए का मान 4 है, सी का मान 5 है, लिख देंगे। 4 चौके 16, 3 तिया 9, चलिए 5 चौका 20, 20 तिया 60, मतलब हल करना है, हल करना है। 16 16 और 9 25, 25 और 60 85, तो आंसर आएगा आपका 85 नॉर्मल। मतलब सवाल इजी आता है और क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं, ऐसे ए का मान देगा, बी का मान देगा, ऐसे एक्स वाई जेड दे सकता है, मान पूछेगा भाई फलाने समीकरण का मान ज्ञात करो। और देखिए देखिए देखिए, यदि यदि x बराबर 8 तथा y बराबर 3 हो तो 5x प्लस 2y बटे 6x माइनस 3y बराबर क्वेश्चन मार्क। x का मान दे दिया, y का मान दे दिया, और एक समीकरण दिया है उसका मान पूछा गया है। x का मान टेक दे, y का मान टेक दे, जो भी समीकरण हल करेंगे कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। छोटी मोटी कैलकुलेशन देगा, बड़ी कैलकुलेशन भी देगा। x का मान दिया है भाई, x का मान कितना दे रखा है इसने, 8 लिखेंगे 8, y का मान 3 है, y का मान 3 लिखेंगे। x का मान 8 है तो 5 इंटू 8 प्लस में 2, y का मान कितना है 5 इंटू 8 प्लस में 2, y का मान है 3, तो y की जगह 3 बटे में x का मान कितना दे रखा है 6 सॉरी 8, तो 6 इंटू 8 कोष्टक में लिख देता हूं, आप चाहो तो गुणा करके लिख सकते हो, माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 3, 8 पंजे 40, 40 प्लस में 6 बटे में 6 अट्ठे 48 माइनस में 9, 40 40 और 6 46, 46 बटे में 39। अगर कटेंगे तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ये कटेंगे नहीं तो जो के तो एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 3, आपको उठाकर समीकरण में रख देनी। एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 3, उठाकर समीकरण में रख देनी है। एक्स का मान 8 है, वाई का मान 3 है, एक्स का मान 8 लिख दिया, 8 पंजे 40, वाई का मान 3 है, 3 दूनी 6, एक्स का मान 8 है, 8 6 48, वाई का मान 3 है, 3 3 9, 8 पंजे 40 प्लस 2 इंटू 3 6, 8 6 की 48 इन माइनस 3 3 9, मतलब कैलकुलेशन और कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी। ये सवाल बहुत पूछ जाते हैं। सबसे पहले वो एक घात वाला सबसे पहला जो क्वेश्चन कराया था, सबसे पहला वाला जी जी, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर आपने पिछली बार अप्रैल वाला पेपर दिया होता टीसीएस वाला, तो उसमें देखना कई पेपरों में ऐसे क्वेश्चन पूछ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं लेकिन इनकी तुलना कम, ये ज्यादा पूछ जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन ये भी पूछ जाते हैं लेकिन उनकी तुलना कम, वो ज्यादा पूछ जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं। एक छोटे मोटे समीकरण देगा ना, एक्स की वैल्यू पूछेगा, एक्स तो नाम है मेरे भाई, उस एक्स की कोई दूसरी राशि हो तो कोई बड़ी बात नहीं, चर राशि है, एक अज्ञात राशि है, उसका मान पूछेगा। और भी लिखते हैं तो मेरे जैसे सवाल है 8x प्लस 8x प्लस 6 बराबर 12x 13x माइनस 9, 13x माइनस 9। आपको मान निकालना है x, मान किसका निकालना है x का। x रायता फैला रखा है मेरे भाई, x दो तरफ है, एक तरफ समेट ले,
एक तरफ समेटेंगे एक्स एक्स को, एक तरफ समेटेंगे अंक अंक को। अच्छा जी, अब थोड़ी देर पहले बताया था अच्छा क्या रहता है, बड़ी के पास छोटी को लाना। अब छोटी को बड़ी के पास ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। चिन्हों की छोटी मोटी परेशानी आएगी वो आप देखो। बड़ी के पास छोटी, बड़ी के पास छोटी को तो लाऊंगा मैं 13x के पास लाएंगे 8x को, प्लस का 8x इधर आएगा तो माइनस का 8x बनेगा, तो ये बनेगा 13x माइनस के 8x, और माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा, माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा। ये बनेंगे मेरे भाई 6 प्लस में 9, इधर बनेगा 15 बराबर में 13x माइनस 8x, तो प्लस की 5x, प्लस के बनेंगे 5x। मतलब कई तो ये भी नहीं जानते इनकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर आप जानते हो तो मनी मन में जवाब देना, नहीं जानते हो तो सीखना। माइनस के 13 जवाब जरूर देना मनी मन, और कंफर्म करना आप कितना जानते हो। आप मतलब आर्मी, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, आप आर्मी के पेपर के लायक नहीं, आप पास नहीं हो सकते। माइनस, और ये कैलकुलेशन है, ये हर सवाल में आएंगे, हर सवाल में आपको प्लस माइनस तो कर लेंगे। हर सवाल में आप छोटी मोटी परेशानियों को उखाड़ोगे नहीं जड़ से, आपकी परेशानी एंड तक रहेगी, आपके एक भी टॉपिक को क्लियर नहीं होने देंगे। तो छोटी मोटी गुणा भाग पूछा ना, छोटे मोटे जवाब देना। -13 और -5 वैल्यू कितनी होगी। अगर जवाब नहीं दे पाते तो समझ लेना कमी, बहुत छोटी कमी है, छोटी बहुत छोटी कमी है, परेशान करेगी। -13 और -5, -13 और -5 मेरे भाई माइनस के बनेंगे 18। ज्यादातर जो भी वीडियो देख रहा है, ज्यादातर आर्मी का स्टूडेंट कई कह रहे होंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, -13 और -5, -13 और -5 प्लस के 18, प्लस के 18 कैसे होंगे, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस तो होते हैं मेरे भाई, लेकिन वो गुणा में होते हैं। माइनस माइनस प्लस तो होते हैं मेरे भाई, लेकिन वो गुणा में होते हैं मेरे भैया। आप क्या करो, आप एक जोड़ कर रहे हो, -13 और -5 जोड़ेंगे, -18 बनेंगे। एक जोड़ कर रहे हो, जोड़ कर रहे हो मेरे भाई, ये मत कहना बाकी कर रहे हैं, चिन्ह आप -13 में -5 जोड़ रहे हो, -13 -5 जोड़ रहे हो, -13 -5 जोड़ेंगे तो -18 बनेंगे। -13 प्लस 5, -13 प्लस 5 मेरे भाई ये बनेंगे -8, माइनस के तो 13 है, माइनस के सॉरी प्लस के 5 है, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा, बड़ी में से छोटी घटा देंगे। चिन्ह किसका, जिसकी वैल्यू बड़ी है। यहां चिन्ह किसका, दोनों ही एक जैसे चिन्ह है, आप बड़ी ले सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक जैसे चिन्ह, किसी का भी टेक दिया। -13 माइनस की तरफ प्लस के 5 माइनस का, ऐसे होता माइनस के 5 है और प्लस के 8 है, सॉरी प्लस के कितने 13, माइनस के 5 है प्लस के 13। अब आंसर क्या होगा मेरे भाई, प्लस के 8। प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का आएगा, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू एक ही है। इसका आंसर भी प्लस में 8 है, चीज वो की है, वही चीज है। अच्छा जी, प्लस के 13 प्लस के 5 ये तो आप जानते हो 18 हो जाएंगे। ऐसे होता -13 इंटू -5, अब बनेंगे मेरे भाई प्लस के 65, प्लस के 65। यहां गुणा करते वक्त होता है माइनस माइनस प्लस, गुणा करते वक्त, ठीक है, गुणा करते वक्त दो एक जैसे चिन्ह तो प्लस का आंसर आएगा, अलग अलग हो तो माइनस का आएगा। जैसे माइनस माइनस प्लस के होंगे, प्लस प्लस बिल्कुल प्लस में रहेंगे, 13 पंजे 65, ये लो -13 और प्लस के 5 माइनस के 65। यहां नहीं देखना छोटी संख्या किसकी है बड़ी संख्या किसकी, आपको यहां सिर्फ चिन्ह देखना है, छोटी बड़ी जोड़ बाकी में देखते थे। आप गुणा कर रहे हो, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। यहां छोटी बड़ी में देखेंगे, सिर्फ चिन्ह देखेंगे, प्लस 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 रहेगा, माइनस माइनस प्लस रहेगा, माइनस प्लस माइनस रहेगा, और प्लस माइनस छोटी बड़ी नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ चिन्ह देखेंगे। अलग अलग चिन्ह तो कन्फर्म माइनस में आएगा, अलग अलग चिन्ह तो माइनस में आएगा, एक जैसे चिन्ह तो प्लस में आएगा। बताइए, सॉरी प्लस के 13 और माइनस के 8x, माइनस प्लस के 5x या माइनस के 5x तो प्लस के 5x, प्लस की बड़ी है तो प्लस के आएंगे। ऐसे होते मेरे भाई सब कुछ, ऐसे होते तो माइनस के कितने बनेंगे 21x, ये प्लस में है 13, प्लस में 13x है, और माइनस के है 8x, प्लस की बड़ी है तो प्लस का चिन्ह 5x, 5 को काटेंगे 5 किया 15, x की वैल्यू कितनी आएगी। आज के लिए इतना ही,
कल द्विघात समीकरण, उसके बाद द्विघात समीकरणों के बाद जो भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो फॉर्मूले वाले बहुत पूछ जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आर्मी के लेवल के, फालतू तो एक क्वेश्चन ही पढ़े। जो भी आपकी परेशानी बिल्कुल छोटी से छोटी वो सारी के सारी हल करवाऊंगा, हर टॉपिक में हल करवाऊंगा। आपको मैंने छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं वैसे हल हो जाएंगे टॉपिक के साथ में। जो भी है मतलब बिल्कुल जो भी आपकी परेशानी आप समझ जाइए। एक कमजोर स्टूडेंट की क्या परेशानी होती है मेरे भाई, हर कमजोर स्टूडेंट की नौबत जानता हूं मैं, क्या परेशानी है हर प्रॉब्लम को समझा कर दूंगा आपको, सारा सिलेबस कराऊंगा। कल फिर क्लास होगी, इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।